हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। हायर सेकेंडरी लेवल का यह लास्ट वीडियो है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स मार्क एज एसर्शन एंड रीजन, रीड द मार्क द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। सही विकल्प को पढ़ें और चिन्हित करें। कथन है, भारतीय न्याय संहिता में दंड के रूप में सामुदायिक सेवा के लिए एक विशिष्ट प्रावधान शामिल है। फर्स्ट पॉइंट है, इसका कथन है। अब रीजन है, इस सुधार का उद्देश्य छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा शुरू करके जेल की अवधि को कम करना है। बिल्कुल सही है, दोनों सेंटेंस सही है। अपराधियों के पुनर्वास और जेलों पर भार घटाने के लिए, अब सब किसी को जेल में ही तो नहीं डाला जाएगा ना, तो जेलों में भार घटाने के लिए और अपराधियों के पुनर्वास के लिए यह आधुनिक कदम लिया गया है। तो ए और बी बोथ सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंडिया प्लांट स्पेस स्टेशन इज proposed to orbit at what approximate altitude above the earth surface। भारत का नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे BAS कहा गया है, पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा करने के लिए प्रस्तावित है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे शॉर्ट में BAS कहा गया है, यह 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होगा। इसे लियो ऑर्बिट में, निम्न पृथ्वी कक्षा में, लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने की योजना है। यह लगभग वही ऊंचाई है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इसी ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट। किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी, और यह किसी भी राज्य के लिए पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती हैं। 1963 में यह बनी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रही हैं और महिलाओं के राजनीति में भागीदारी का एक ऐतिहासिक कदम है यह। क्लियर है। ए कंट्री गवर्नमेंट रिपोर्टेड द फॉलोइंग फिगर इन इट्स एनुअल बजट। किस देश की सरकार ने अपने वार्षिक बजट में निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। किस देश की सरकार ने अपने वार्षिक बजट में, तो यह भारत का है, भारत का कुल 15 लाख करोड़ का बजट है। बी इसका राइट आंसर है। 15 लाख करोड़ का बजट है जिसमें 20 लाख करोड़ उधार से वित्त पोषित है। 20 लाख करोड़ उधार और 15 लाख करोड़ वास्तविक घाटा है। 15 लाख करोड़ वास्तविक घाटा है। तो बी इसका राइट आंसर है। तीनों सेंटेंस सही है। टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वह 50 लाख करोड़ का है। कुल व्यय 75 लाख करोड़, बोरोविंग्स 20 लाख करोड़ है और 15 लाख करोड़ का वास्तविक घाटा है। तो बी इसका राइट आंसर है। हु इज द फॉलोइंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण। तो सबसे पहले यहाँ एक कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है। अप्रत्यक्ष कर में तो व्यक्ति पर लगाया जाने वाला कर होता है प्रत्यक्ष कर, और
वस्तु पर लगाया जाने वाला कर होता है अप्रत्यक्ष कर। जैसे प्रत्यक्ष कर में क्या होता है, आप किसी व्यक्ति पर टैक्स लगाते हैं, जो भी टैक्स किसी व्यक्ति से खींचा जाता है, लिया जाता है, उसे प्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। यह क्लियर है। अब क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है, आप खुद सोच के बताइए। प्रत्यक्ष कर में कॉरपोरेट कर होगा, क्योंकि वस्तु सेवा पर कर नहीं होगा। उत्पाद शुल्क किसी वस्तु पर लिया जाता है, सीमा शुल्क भी किसी वस्तु पर। कॉरपोरेट टैक्स जो होता है वह किसी व्यक्ति या किसी कंपनी से लिया जाता है, कंपनी का ऑनर भी कोई व्यक्ति ही होता है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली मैचेज द विटामिन विथ इट्स फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिसऑर्डर। कौन सा संयोजन विटामिन के कार्य और कमी विकार से सही ढंग से मेल खाता है। पहला है विटामिन कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए के बारे में कहा गया, गलत है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, क्लियर है। विटामिन डी दृष्टिवर्णक का नियंत्रित करता है और इसकी कमी से पिलाग्रा होता है, बिल्कुल गलत है, यह विटामिन ए के लिए है। नेक्स्ट है विटामिन, यहाँ 12 होगा, विटामिन B12 एड्स नर्व फंक्शन एंड रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। विटामिन तंत्रिका तंत्र और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है और इसकी कमी से घातक रक्त अल्पता होती है। यह विटामिन 12 के बारे में है और इसका राइट आंसर सी है। व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एज ए टेम्परेचर इंक्रीजेज। तापमान बढ़ने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान बढ़ने पर चालक के कणों की गति बढ़ जाती है, ठीक है। इट इंक्रीजेज, चालक के कणों की गति बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बाधित होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बाधित होता है और क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच इंस्टीट्यूशन प्लेड ए की रोल इन इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एंड पॉलिसी गाइडेंस। किस संस्था ने ऋण और नीति मार्गदर्शन प्रदान करके भारत के आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका राइट आंसर है, ऑब्वियस है, वर्ल्ड बैंक और IMF। विश्व के यह दो प्रमुख अर्थव्यवस्था है जो कि 1991 में भारत के जो आर्थिक सुधार हैं, आर्थिक सुधारों में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत को ऋण और नीति निर्देशन में काफ़ी सहयोग किया है, ठीक है। ऋण और नीति निर्देशन में काफ़ी सहयोग किया है। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक और IMF। विच 5-year प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड महालनबिस प्लान। किस पंचवर्षीय योजना को महालनबिस पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड 5-year प्लान। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यह महालनबिस मॉडल पर आधारित था, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें भारी उद्योग पर फोकस किए गए। भारत में जो प्रमुख भारी उद्योग हैं वह इसी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे, जैसे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। क्लियर है। तो बी इसका राइट आंसर है। इसका कार्यकाल है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का 1956 से 1961 के बीच। व्हाट इज द एम ऑफ लॉन्चिंग वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है सब्सिडी वाले जो खाद्यान्न है उसका सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, यूनिवर्सल एक्सेस टू सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स। तो बी इसका राइट आंसर है। इससे प्रवासी श्रमिकों को किसी भी राज्य में प्रवासी श्रमिक
उसे पूरे भारत में कहीं भी राशन लेने में सुविधा होगी, राशन मिल पाएगी या सब्सिडी मिल पाएगी। तो बी इसका राइट आंसर है। विच लॉ प्रिवेल्स इन केस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लॉज ऑन ए सब्जेक्ट द कंकरेंट लिस्ट। यह हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। समवर्ती सूची के किसी विषय पर संघ और राज्य के बीच टकराव की स्थिति में कौन सा कानून लागू होगा। तो इसके बारे में आर्टिकल 254 में यह बताया गया है कि अगर संघ और राज्य दोनों में टकराव हो जाए तो संघ की सर्वोच्चता प्राथमिक होगी, संघ के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ए, यूनियन लॉ, संघ कानून। Why is the iron industry concentrated the छोटा नागपुर रीजन इंक्लूडिंग झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। लौह अयस्क झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों सहित छोटे नागपुर में ही क्यों सीमित है, क्यों केंद्रित है। तो इसका रीजन क्या है। तो इसका राइट आंसर है, इस क्षेत्र में खनिज के साथ साथ जल संसाधन और श्रम की उपलब्धता उच्च है। छोटा नागपुर क्षेत्र जो है वह लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोयला के लिए समृद्ध है, कोयला में समृद्ध है। ठीक है, यहाँ पर्याप्त जल स्रोत तो है ही है और सस्ता श्रम भी उपलब्ध है। तो बी इसका राइट आंसर है। If someone become a minister or the prime minister without being a member of parliament, they must get elected to the parliament within 6 months or they will have to vacate the office. यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य बने बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद के लिए निर्वाचित होना होगा, अन्यथा उन्हें पद छोड़ना होगा। बिल्कुल सही है, यह क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है 6 महीने के भीतर। तो बी इसका राइट आंसर है। इसका पूरा रूल जान लीजिए। आर्टिकल 75 में क्लॉज 5 में कहा गया है कि कोई भी, मान लो आप कोई भी अगर मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाए तो हमें 6 महीना के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। According to 2024 GHI, what is India child wasting rate and how does it compare globally? GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत में बाल दुर्बलता दर क्या है तथा वैश्विक स्तर पर इसकी तुलना कैसी है। तो भारत की जो बाल दुर्बलता दर है वह 18.7% है। ठीक है, 18.7% है, जो कि विश्व के सबसे अधिक दरों में से है। विश्व के सबसे अधिक दर भारत में है, सबसे अधिक दर है। भारत में कुपोषण और खाद्य असमानता काफी गंभीर है। क्लियर है, तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट कैरेक्टराइजेज स्टेज 2 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनसंख्या संक्रमण के चरण 2 की विशेषता क्या है। तो चरण 2 की विशेषता है मृत्यु दर में गिरावट, जन्म दर और उच्च दर बनी है। बी इसका राइट आंसर है। डेथ रेट डिक्लाइंस, बर्थ रेट रिमेन हाई, मृत्यु दर में गिरावट और जन्म दर ऊंची बनी हुई है। इसे ह्यूमन कंडीशन के अध्ययन के रूप में पढ़ा जाता है। जो जनसांख्यिकी की जो विशेषता है उसे ह्यूमन कंडीशन के अध्ययन के रूप में पढ़ा जाता है। जनसंख्या के जो संक्रमण है यह दूसरे चरण में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, जनसंख्या तीव्र बढ़ती है। ऑब्वियस है, मृत्यु दर कम होगा तो जन्म दर ऊंची है तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी।
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द महाभारता एंड इंक्वायरी इन द ह्यूमन कंडीशन विच ऑफर्स ए क्रिटिकल philosophical analysis of epic. द महाभारत एन इंक्वायरी इन द ह्यूमन कंडीशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो महाकाव्य का आलोचनात्मक दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं? ठीक है, ऑप्शन है देवदत्त पटनायक, बद्रीनाथ चतुर्वेदी, राधाकृष्ण पिल्ला या सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर है बद्रीनाथ चतुर्वेदी। इन्होंने महाभारत का दार्शनिक और मानव दृष्टिकोण से विश्लेषण किया है। ठीक है, यह पुस्तक आधुनिक भारतीय चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आधुनिक भारतीय चिंतन में योगदान देता है। नवरे इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज? नवरे मुख्य रूप से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? याद रखिएगा, एक नवरे है, एक नवरोज है। नवरोज फारसी उत्सव है, नवरे कश्मीरी पंडितों के द्वारा यह नववर्ष का पर्व है। नववर्ष का पर्व है, वसंत ऋतु के शुरुआत में मनाया जाता है। वसंत ऋतु के शुरुआत में इसे मनाते हैं। इसका संबंध शक्ति और नवजीवन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट इन पर्सन क्वाड लीडर समिट इन 2021? 2021 में पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वाड लीडर समिट यह वाशिंगटन में हुआ था, यूएसए के वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में हुआ था, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, क्वाड में ये 4 देश हैं। तो यह 4 शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य था हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना। Who became the youngest undisputed world chess champion in history by defeating Ding Liren in 2024? बहुत बढ़िया सवाल है। 2024 में डिंग लरेन को हराकर इतिहास में सबसे कम उम्र में निर्विवाद विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? तो यह है डी गुकेश। डी गुकेश भारत के जाने माने शतरंज चैंपियन है। वह इतिहास के सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन है। भारत के सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन है। क्लियर है? इनका संबंध है शतरंज से। ठीक है, कथन ओरिजिन वाले प्रश्न है। कथन है, मुंबई में 141वें आईओसी सत्र की भारत द्वारा मेजबानी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, जिसके कारण 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेल में कबड्डी को शामिल किया गया। ठीक है, सेकंड है, आईओसी की आम सभा ने सत्र के दौरान क्रिकेट को शामिल करने की मंजूरी दी और भारत ने युवा ओलंपिक 2030 और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2036 की मेजबानी करने की अपनी मंशा भी व्यक्त कर दी। तो इसका राइट आंसर होगा कि भारत ने आईओसी की जो मेजबानी की उसमें कबड्डी को नहीं। कथन में कहा गया है कि मेजबानी महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसके अंतर्गत 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में कबड्डी को नहीं क्रिकेट को शामिल किया गया। ठीक है, पहला कथन गलत है। सेकंड क्या है? सेकंड सही है, क्योंकि क्रिकेट को शामिल करने की मंजूरी दी गई। तो यह कबड्डी की जगह पर क्रिकेट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए फॉल्स बट आर इज ट्रू। डी इसका राइट आंसर है। विच मेटल कास्टिंग टेक्निक वाज मास्टर्ड बाय एंशियंट इंडियन स्कल्पचर्स?
प्राचीन भारत मूर्तिकार को किस धातु ढलाई तकनीक में महारत हासिल थी? तो इसे कहते हैं सिरे पिरिडू। सी इसका राइट आंसर है। यह लॉस्ट वैक्स विधि के नाम से जाना जाता है। इसे लॉस्ट वैक्स विधि के नाम से जाना जाता है। इसमें धातु मूर्तियां ढाली जाती है, जैसे इसमें प्रमुख है नटराज की मूर्ति। इसमें उच्च स्तर की कलात्मक और तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। सिरे पिरिडू। द सुंदरबंस ए लार्ज मैंग्रोव फॉरेस्ट इज शेयर्ड बिटवीन विच टू साउथ एशियन कंट्री? सुंदरबन एक विशाल मैंग्रोव वन है, किन दो दक्षिण एशियाई देशों के बीच साझा करता है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच है। सुंदरबन का क्षेत्र भारत और बांग्लादेश के बीच है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का विशाल मैंग्रोव क्षेत्र है। इसका लगभग 60% बांग्लादेश में और 40% भारत में है। यह एरिया रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी? तो यूज ऑफ आयरन टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं थी। आप लोग जानते होंगे सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ तांबा, कांसा, सोना, चांदी इत्यादि धातुओं का उपयोग होता था। लोहा युग वैदिक सभ्यता के बाद से लौह उपकरणों का प्रयोग शुरू हुआ। तो बी इसका राइट आंसर है। द रॉक कट केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा फेमस फॉर देयर म्यूरल्स एंड स्कल्पचर्स आर लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ इंडिया? अपने भित्ति चित्रों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की चट्टान काटकर बनाई गई गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत बढ़िया सवाल है। महाराष्ट्र में है यह अजंता और एलोरा की गुफाएं। इस गुफाओं की खासियत है कि यह बौद्ध, हिंदू, जैन संबंधित धर्म का उत्कृष्ट कला का उदाहरण है। इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। IMEC was announced on the sidelines of which major international summit in September 2023? सितंबर 2023 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समिति के दौरान MIC की घोषणा की गई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट है IMEC। मैंने कई बार बता चुका हूँ ये वाले इस पूरे सिलेक्शन पोस्ट में। IMEC का फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका सम्मेलन जो है 2023 में हुआ था। भारत को यूरोप से जोड़ने वाला यह एक वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग है जिससे चीन के जो BRI प्रोजेक्ट है उसका रणनीतिक विकल्प के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो गया G20 समिट। डी इसका राइट आंसर है। MIC की घोषणा यही हुई थी। तो ये था सिलेक्शन पोस्ट के हायर सेकेंडरी लेवल का आज 9th वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।